28 मार्च से 10 ट्रेड यूनियनों की हड़ताल का असर विभिन्न विभागों में देखा जा रहा है। जानकारी के अनुसार डाक विभाग, बीएसएनएल, विद्युत कर्मी, रेलवे, एलआईसी, बैंकों सहित अन्य ट्रेड यूनियनों से जुड़े विभागों में कर्मी 2 दिवसीय हड़ताल पर हैं। इसी कड़ी में डाक कर्मी भी सोमवार 28 मार्च से 2 दिवसीय हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे डाक सेवाओं पर विराम लग गया है। ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवा यूनियन डाक कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के साथ काम और कलम बंद हड़ताल में कूद गया है, जिससे डाक विभाग के माध्यम से आम लोगों का मिलने वाली डाक सेवा पर सीधा असर पड़ेगा। बालाघाट मुख्यालय में डाक विभाग के बालाघाट संभागीय कार्यालय के सामने महिला और पुरुष डाक सेवा कर्मी पंडाल लगाकर हड़ताल पर बैठे हैं। संभागीय सचिव प्रशांत कुमार विश्वास ने बताया कि नई पेंशन को खत्म कर पुरानी पेंशन लागू करने, निजीकरण को बंद किए जाने, जीडीएस कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने, टारगेट के नाम पर कर्मचारियों पर अत्याचार और शोषण को बंद करने, रिक्त पदों पर भर्ती किए जाने, कोरोना के नाम पर 18 माह से रोके गए महंगाई भत्ता का भुगतान किए जाने सहित 23 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मी हड़ताल पर चले गए हैं। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व भी कई बार आंदोलन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकर्षण करवाने का प्रयास किया गया है, लेकिन सरकार गंभीर नजर नहीं आ रही है, जिससे मजबूरीवश 2 दिनों तक कलम बंद काम बंद हड़ताल पर ट्रेड यूनियनों से जुड़े विभागों के कर्मचारी चले गए हैं। देखिए, हमारी ये हड़ताल जो है अभी तो 23 सूत्री मांगों को लेकर है, लेकिन कुछ जो मुख्य मुद्दे हैं जिसमें सबसे पहला है कि एनपीएस जो है न्यू पेंशन स्कीम को बंद किया जाए और पुरानी पेंशन स्कीम के दायरे में सभी कर्मचारियों को लेकर आया जाए। और अभी बीच में कोविड के समय में सरकार ने कोविड की बात कहकर सभी कर्मचारियों का 18 महीने का डीए नहीं दिया है, वो भी है कि वो 18 महीने का डीए सभी को दिया जाए। अब ये कब से आप लोग ये सब मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं और कितने बार इस प्रकार के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? ओपीएस की मांग तो बहुत पुरानी है, 2005 से लेकर इसको संगठन लगातार सरकार के विरोध में लड़ रहा है और मांग कर रहा है कि हमको ये ओपीएस दिया जाए। ये इसके अलावा जो सरकार की अभी की नीतियाँ हैं, निजीकरण, धीरे धीरे पूरे सार्वजनिक क्षेत्र बंद करते जा रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट के लिए सब कुछ प्राइवेट कर देना चाहती है। तो इसके लिए भी जन बचाओ देश बचाओ के संदर्भ में जो है ये हमारी लड़ाई है। आप लोगों के हड़ताल से कितना काम शासन का प्रभावित हो रहा है? अब तक ये आंकड़े तो हड़ताल के बाद ही पता चल पाएंगे, लेकिन अभी 10 ट्रेड यूनियन पूरे देश में बंद है, उसमें 10 जो ट्रेड यूनियन है उनका समर्थन है इस हड़ताल को। एक ही रात में 4 मोटरसाइकिल की चोरी की घटना से मची सनसनी के बाद अंततः वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में किरनापुर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से चोरी की गई 4 मोटरसाइकिलों को बरामद किया है। पिछले कई दिनों से थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा था। इसी कड़ी में गत 26 मार्च को एक ही रात में परिसर से चोरी की गई मोटरसाइकिलों को लेकर पुलिस ने संदेही मनीष वानखेड़े को पकड़ा था, जिससे मोटरसाइकिल चोरी मामले में की गई पूछताछ में मनीष ने अपना अपराध स्वीकार कर 4 मोटरसाइकिल चोरी करने की बात को भी स्वीकार किया, जिसके बाद पुलिस ने मनीष वानखेड़े के घर से चोरी कर रखी गई 4 मोटरसाइकिलों को बरामद किया है। गत दिवस किरनापुर के वार्ड क्रमांक 5 में मकान से मोटरसाइकिल चोरी की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी, जिसे देखने के बाद एसडीओपी दुर्गेश आर्मो के मार्गदर्शन में किरनापुर थाना प्रभारी रविंद्र बारिया और उनकी टीम ने 26 वर्षीय मनीष पिता योगराज वानखेड़े को गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ पुलिस ने चोरी का अपराध दर्ज कर जांच में लिया है। मामले में लांजी एसडीओपी दुर्गेश आर्मो ने बताया कि 26 मार्च की रात 1 से 1:30 बजे के बीच एक ही परिसर से 3 मोटरसाइकिल चोरी होने की शिकायत थाने में दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद थाना प्रभारी द्वारा टीम गठित कर तत्परता से कार्यवाही करते हुए संदेही से पूछताछ की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि उसने 4 मोटरसाइकिल चोरी की है, जिसे उसकी निशानदेही पर बरामद कर लिया गया है। साथ ही उससे और पूछताछ की जा रही है। उम्मीद है कि क्षेत्र में पुरानी मोटरसाइकिल चोरी में और कुछ पता चल पाएगा। साथ ही इसके साथ संलिप्त लोगों का भी पता लगाया जा रहा है, मसलन वो चोरी की गाड़ियों को किसे देता था और कौन इसे खरीदता था। फिलहाल मामले में विवेचना जारी है। 26 मार्च की रात में 1-1:30 बजे के आसपास जैसे सूचना प्राप्त हुई थी कि किसी मकान में 3 मोटरसाइकिल रखी हुई थी, वो किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा जो है वहाँ से चोरी कर ली गई है। तो सूचना पर जो है पीआई साहब के द्वारा टीम गठित की गई और तत्परता से कार्रवाई करते हुए उसमें एक संदेही व्यक्ति को हम लोगों ने पूछताछ के लिए थाना लाया। उससे एक बार अमले से पूछताछ की तो उसने बताया कि 3 नहीं, उसने 4 मोटरसाइकिल चोरी की थी। 4 मोटरसाइकिल अभी बरामद कर ली गई हैं।
उससे अभी लगातार पूछताछ हम इसलिए जारी रखी हुई हमने क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति ने और भी क्षेत्र में कई मोटरसाइकिल पुरानी भी चोरी होगी और जो भी इस प्रकार की मोटरसाइकिल की चोरी के कारण संलिप्त लोग हैं उन लोगों को हम लोग ट्रेस आउट कर रहे हैं और उन पर कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम बताएगा? इसका व्यक्ति का है ये मनीष वानखेड़े है जो लोकल किडनैपर मुकेश चौक करने वाला है। जी जी, अभी फिलहाल चल रही सर पूछताछ और क्या इसमें? बिल्कुल इसमें जो है ये मोटरसाइकिल जैसे चोरी करके किन व्यक्तियों को देते थे, फिर वे व्यक्ति एक चेन के रूप में किनको आगे बढ़ाकर बेच देते थे, तो ये पूरी हम चेन ट्रेस आउट कर रहे हैं कि कौन खरीदार होते थे, ये किनको बेचते थे। जिले में बोर्ड परीक्षाओं के मूल्यांकन का कार्य 5 मार्च से प्रारंभ है, जिसके बाद दूसरा चरण 15 मार्च और तीसरा चरण 26 मार्च से शुरू किया गया। जिले में 10वीं कक्षा की लगभग 76,967 कॉपियां और 12वीं कक्षा की 1,40,303 कॉपियों के मूल्यांकन का कार्य गत दिवस तक 12वीं की 62,905 और 10वीं की 90,000 कॉपियों का मूल्यांकन पूरा हो गया है। इस तरह जिले में मूल्यांकन का कार्य लगभग 80% पूर्ण हो चुका है और जिस तरह से मूल्यांकन का कार्य चल रहा है उससे मूल्यांकन केंद्र समन्वयक संस्था प्रभारी लक्ष्मीचंद मानवटकर ने कहा कि अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक मंडल से मिले समय में बोर्ड परीक्षाओं की कॉपियों का मूल्यांकन कार्य पूरा कर लिया जाएगा। जिले की समन्वयक संस्था में बोर्ड परीक्षाओं की कॉपियों के मूल्यांकन के साथ ही इस वर्ष नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक उत्तर पुस्तिका के अंकों को सीधे ऑनलाइन फीड किया जा रहा है। हालांकि बीते दिनों जरूर विषय मूल्यांकनकर्ताओं की कमी होने के कारण विषयों की कॉपियों में मूल्यांकन में देरी आ रही थी, लेकिन व्यवस्था कर विषयों के मूल्यांकन का कार्य भी अब समाप्ति की ओर है। एक जानकारी के अनुसार बोर्ड द्वारा प्रत्येक मूल्यांकनकर्ता को एक दिन में न्यूनतम 35 और अधिकतम 45 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करना होगा, जिसमें 10वीं की एक उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन के लिए 12 रुपये और 12वीं की एक उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन के लिए 13 रुपये मूल्यांकनकर्ता विषय शिक्षक को दिए जाएंगे। हालांकि मूल्यांकन कार्य के पूरा हो जाने की जो डेडलाइन बोर्ड ने दी है उसमें अभी समय है, लेकिन जिले में मूल्यांकन के प्रथम चरण से ही मूल्यांकनकर्ताओं की कमी बनी हुई थी। जितनी संख्या में मूल्यांकन के लिए विषय शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई थी उतनी संख्या में मूल्यांकनकर्ता पहुंचे ही नहीं। उम्मीद थी कि बोर्ड परीक्षा के बाद मूल्यांकनकर्ता पहुंचेंगे, लेकिन मूल्यांकनकर्ताओं की कमी उपस्थिति के कारण मूल्यांकन की रफ्तार कम है। हालांकि समन्वय संस्था प्रभारी का कहना है कि हम बोर्ड के निर्धारित डेडलाइन के भीतर कॉपियों का मूल्यांकन कार्य पूरा कर लेंगे। इस संबंध में मूल्यांकन समन्वयक संस्था प्रभारी लक्ष्मीचंद मानवटकर ने बताया कि मूल्यांकन के प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण में हमें लगभग 2,20,000 कॉपियां मूल्यांकन के लिए मिली है, जिसमें लगभग 1.5 लाख से ज्यादा कॉपियों का मूल्यांकन कार्य पूरा हो गया है और शेष कॉपियों का मूल्यांकन कार्य अनवरत रूप से जारी है। हमें बोर्ड से मिले अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक के मूल्यांकन समयावधि तक हम मूल्यांकन का काम पूरा कर लेंगे। मूल्यांकन हमारे यहाँ ठीक चल रहा है और पहले 2 चरण की कापियाँ हमारे पास आ चुकी हैं और बाद में भोपाल से चर्चा के दौरान उन्होंने फिर हमको तीसरे चरण की भी कापियाँ भिजवा चुके हैं कल। तो इस तरह से हमारे पास जो है 12वीं की कुल कापियाँ 76,966 प्राप्त हुई हैं मूल्यांकन के लिए और उसी तरह से 10वीं की हमारे पास जो उत्तर पुस्तिकाएँ प्राप्त हुई हैं वो हुई हैं 1,40,303। ये कुल उत्तर पुस्तिकाएँ तीनों चरण की मिला के प्राप्त हुई हैं। इस तरह से हमारे पास जो 2 लाख और 2 लाख से 2,20,000 के लगभग आंसर कापी हमको मिली है। उसमें से हमने जो मूल्यांकन कराया अब तक 12वीं का जो मूल्यांकन हमने कराया चुका है 76,966 में से 62,905 कापियों का मूल्यांकन हमने 26 तारीख की शाम तक करा चुके हैं और उसी तरह से 10वीं की उत्तर पुस्तिकाएं जो हमारे पास 1,40,303 आई हैं उनका 26 तारीख की शाम तक 90,000 के लगभग हमने मूल्यांकन करा चुका है और हम शीघ्र ही हमको जो डेडलाइन दी गई है अप्रैल के प्रथम सप्ताह में मूल्यांकन कार्य समाप्त करा चुके होंगे। सर, मूल्यांकन करता क्या वो पूरी जितनी संख्या निर्धारित है तक पहुँच पा रहे हैं? निर्धारित संख्या में तो नहीं पहुँच रहे मूल्यांकन करता,
लेकिन जितने पहुंच रहे हैं उससे हम समय सीमा में काम करवा लेंगे। समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का, भी हाजिर होते हैं। इस ब्रेक के बाद देखते रहिए BTV न्यूज।